video. Happy New Year. Today we will start our second term chapter, chapter 8. Who is heavier? Who is heavier? That means यहाँ पे देखो प्रीवियस टर्म में हमने जो किलोमीटर मीटर वो सब सीखा था. अभी इस टर्म में सेंटीमीटर और वो भी आ गया था आपको. यहाँ पे अभी है heavier. तो यहाँ पे kg एंड ग्राम. हेवियर दैट मीन्स वेट का है. यहाँ पे जो चैप्टर है वो वेट के रिलेटेड है. वजन जो होता है आपका, कौन हेवियर है कौन लाइटर है. लाइटर मतलब जिसका वेट कम हो, ऐसा. ओके, तो यहाँ पे है हमारे क्लास में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का वेट कम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का वेट ज़्यादा होता है. इस साल तो आप लोग मुझसे मिले नहीं हो, और बट मुझे आपके क्लास के बहुत सारे बच्चे पता है, हमारे बच्चे पता है मुझे. तो वो आप लोगों में जो है आई थिंक मुझे गर्ल में जो है जो सबसे लाइट है, सबसे कम वेट किसका होगा, तो आई थिंक नव्या का. नव्या. एंड देन हेवीएस्ट कौन है, तो हमारे क्लास में आई थिंक हेवीएस्ट इज मंथा, क्योंकि वो थोड़ा उसकी हाइट बॉडी है. एंड नव्या जो है उसकी हाइट भी कम है और छोटी सी है, लगती भी छोटी सी है. तो वो जो है उसका वेट कम होगा, वो हम ऐसे ही हमें पता चल जाता है ना. तो यहाँ पे हम लेसन स्टार्ट करते हैं, हमारे सेकंड टर्म की जर्नी स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 हु इज हेवियर. स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जैसे हम कोई चीज लेने जाते हैं तो थिंग्स जो होती है वो हैवी एंड लाइटेस्ट. तो हैवी जो होता है, तो अगर आपने एक वाटरमेलन लिया तो वो वाटरमेलन हैवी होता है. उसका एक दिखता ऐसे है छोटा सा, बट उसका वेट ज़्यादा होता है, 2-3 kg या 4-5 kg का भी होता है. उसी के अकॉर्डिंग अगर हम टोमेटो लेने जाएंगे तो वो टोमेटो 1 kg में कितने सारे आएंगे, बट वाटरमेलन 1 kg में आई थिंक हाफ ही आएगा, या फिर एकदम छोटा सा वाटरमेलन होगा उसका वेट भी 1 kg होगा. ओके, तो यहाँ पे वो चीज़ें हमें सीखनी है कि हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट. यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है. गर्ल जो है शुभनम लव टू ईट जगरी. जगरी मतलब गुड़ एंड groundnuts. One day she bought 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. You know the kilogram is also written as kg. ओके, तो किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, kg. ओके, यहाँ पे वेट जो है तो यहाँ पे kg एंड ग्राम. ओके, किलोग्राम दैट मीन्स kg. ओके, उसका शॉर्ट फॉर्म है, ये स्मॉल में आता है. g जो होता है वो स्मॉल, kg. एंड g सिर्फ g लिखा है, दैट मीन्स ग्राम. ओके, g दैट मीन्स ग्राम. तो ग्राम जो होता है वो 1 ग्राम से लेके 1000 तक होता है. 1 kg दैट मीन्स 1 kg दैट मीन्स 1000 ग्राम. कितना होगा, 1000 ग्राम. 1 kg दैट मीन्स 1000 ग्राम. और 1 से लेके 9000 तक क्या होगा, या हाफ kg आपको पूछा जाए कि हाफ kg इज इक्वल टू डैश ग्राम. सिर्फ g लिखा होगा. ओके, तो क्या आएगा 500. ओके, ग्राम GM भी लिखा होता है एंड सिर्फ g भी लिखा होता है. ओके, तो यहाँ पे वो जो बात कर रही है शुभनम, तो वो उसे पीनट्स बहुत पसंद है एंड जगरी बहुत पसंद है. तो जगरी दैट मीन्स गुड़. तो वो 1 kg जगरी लेके आएगी और 1 kg पीनट्स लेके आएगी. तो कौन सा पैकेट बड़ा दिखाई देगा, तो ऑब्वियसली पीनट्स का, क्योंकि पीनट्स ज़्यादा, एक पीनट्स आप सोचोगे तो कितने ग्राम, 1 ग्राम का भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा होता है. तो वो ग्राम पीनट्स ज़्यादा दिखेंगे, और जो जगरी जो है वो दिखता कम है, बट उसका वेट सेम होता है. ओके, तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं, ओ द ग्राउंडनट्स लुक सो मच मोर देन जगरी. तो वो देख रही है कि ग्राउंडनट्स तो ज़्यादा दिख रहे हैं जगरी से. आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जगरी? इज वेट
और डू दे जस्ट लुक मोर? तो क्या ग्राउंड नट्स जगरी से ज्यादा है? नहीं, बट उसका वेट के अकॉर्डिंग वो सेम है, वेट दोनों का सेम है, बट वो ज्यादा उसका सिंगल पीस अगर आप करने जाओगे तो उसका वेट कम दिखाई देगा, मतलब कम है, इसलिए वो ज्यादा दिखते हैं। ओके, एंड देन जैसे मैंने बताया कि किसी का वेट 30 kg है, किसी का वेट 30 kg है और उसके अकॉर्डिंग क्लास में 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका वेट सिर्फ 15 kg है, तो वो 30 kg में 1 स्टूडेंट एंड 15 प्लस 15 2 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, है ना, तो वो 30 हो जाएंगे। तो ऐसा भी होता है कि वो एक अकेला है बट उसका वेट 30 kg है और हमें यहाँ पे मेजर करना है, मतलब अगर तोलना है दोनों चीजों को, तो एक साइड पे 30 kg का 1 बॉय खड़ा है और दूसरी साइड पे 15 kg के 2 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो बट दोनों का वेट सेम है, बट वो 2% है और यहाँ पे वो 1%, तो वो डिफरेंट थिंग्स हो जाती है। यहाँ पे है आपको नाउ गेस फॉर विच ऑफ दिस यू नीड अ बिगर बैग, फॉर विच ऑफ दिस थिंग्स, यहाँ पे आपको ये लिखते भी जाना है, ये भी आपको लिखते जाना है कि आपको ये चीजें माइंड में है, ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स आपको आ सकता है। यहाँ पे है अभी विच ऑफ दिस यू नीड, विच ऑफ दिस you need, which of these you need a bigger bag, a bigger bag, कौन सी थिंग्स के लिए आपको बिगर बैग चाहिए? तो यहाँ पे 1 नंबर पे है कि 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर, 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर। क्वेश्चन, ये दोनों में से कौन सी चीज को लेने के लिए आपको बिगर बैग चाहिए? 1 kg पॉपकॉर्न एंड 1 kg शुगर। तो 1 kg पॉपकॉर्न जो है वो लाइट वेट होता है, बट वो 1 kg तो होता ही है, ऐसा है क्योंकि हम 1 kg ला रहे हैं, तो यहाँ पे 1 kg पॉपकॉर्न के लिए बड़ी बैग चाहिए या 1 kg शुगर के लिए बड़ी बैग चाहिए? तो पॉपकॉर्न के लिए बड़ी बैग चाहिए। आप 1 kg पॉपकॉर्न का पैकेट लेके आना एंड 1 kg शुगर का पैकेट आपके घर में होगा, तो वो दोनों का वेट सेम है, बट वो पैकेट पॉपकॉर्न का पैकेट बड़ा दिखाई देगा क्योंकि वो लाइट वेट होती है, तो वो ज्यादा आती है, बट वेट दोनों का सेम है, बट पैकेट कौन सा बड़ा दिखाई देगा आपको? तो पॉपकॉर्न का। तो यहाँ पे आंसर आएगा पॉपकॉर्न। देन नेक्स्ट 2 नंबर है यहाँ पे 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोज, 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोज। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि 1 kg पीस मतलब जो वेजिटेबल्स होते हैं ग्रीन पीस, एंड 1 kg पोटैटो, वेजिटेबल्स लेने जाओगे आप, तो कौन सा पैकेट आपको ज्यादा दिखाई देगा? पीस मतलब दाने जो होते हैं, है ना, पीस, ग्रीन पीस जो मटर, ओके, ग्रीन पीस दैट मीन्स मटर। तो मटर अगर आपने 1 kg मटर लिया तो आपको दिखाई बहुत सारे देंगे, एंड 1 kg पोटैटोज लिए आपने तो वो पोटैटोज वेट में हेवी होते हैं, तो वो 1 kg में सिर्फ आई थिंक 10 मीडियम साइज के हो गए तो 10 पोटैटोज आ जाएंगे, बट मटर आपको पोटैटोज की कंपैरिजन में मटर आपको ज्यादा दिखाई देंगे, इसलिए उसका पैकेट हमें बड़ा दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? पीस। ओके, 3 नंबर 1 kg जगरी, ऊपर दिया हुआ है ना जगरी का, तो मैं वही लिख रही हूँ 1 kg जगरी, JAGGER जगरी, और 1 kg
ग्राउंड नट्स। तो क्या आएगा इसमें, तो इसमें भी क्या आएगा, जगरी जो होता है, गुड़ जो होता है, वो 1 kg गुड़ का अगर आप देखोगे तो वो इतना छोटा सा ही बॉक्स होगा या इतना छोटा सा ही डिब्बा होगा। बट वही 1 kg आप ग्राउंड नट्स लोगे तो वो बहुत सारे आएंगे, उसका वो पैकेट जो होगा वो बड़ा दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स। ओके, यहाँ पे क्या हमने सीखा, तो यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग है, विद हैवियर, तो यहाँ पे है ग्राम, किलोग्राम एंड ग्राम। तो यहाँ पे जीएम जीएम होगा या सिर्फ जी लिखा होगा। ओके, तो दोनों हो सकते हैं केजी, केजी दैट मीन्स किलोग्राम, ग्राम दैट मीन्स जीएम। 1 kg is equal to 1000 ग्राम एंड हाफ kg दैट मीन्स 500 ग्राम्स। यहाँ पे विच ऑफ दिस यू नीड अ बिगर बैग। आप मार्केट में जाओगे तो कौन सी चीज परचेज करने के लिए आपको बड़ी बैग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे है फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर। तो किसके लिए हमें बिगर बैग चाहिए, तो पॉपकॉर्न के लिए। फिर नेक्स्ट है 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोस। तो किसके लिए बिगर बैग चाहिए हमें, पीस के लिए। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर पे 1 kg जगरी एंड 1 kg ग्राउंड नट्स। तो दोनों में से ग्राउंड नट्स हमें ज्यादा दिखाई देगी जबकि जगरी हमें छोटा सा दिखाई देगा। बट यहाँ पे ये चीज भी आपको समझनी है कि ज्यादा दिखाई दे रहा है दैट मीन्स उसका वेट ज्यादा नहीं है। ओके, दोनों का वेट सेम ही है बट वो दिखाई ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि वो उसका वेट कम है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई लिफ्ट में भी आप देखना, आप बिल्डिंग में जा रहे हो, किसी अपार्टमेंट में जा रहे हो, लिफ्ट में जा रहे हो, तो लिफ्ट में लिखा हुआ होता है कि कितने केजी वो लिफ्ट कर सकती है, उठा सकती है वो लिफ्ट। तो आई थिंक 350 ग्राम किलोग्राम को वेट लिफ्ट कर सकती है। ओके, बट उससे ज्यादा लोग लिफ्ट में भर गए तो वो लिफ्ट उठ नहीं पाती है या फिर स्लो चलती है या फिर खराब भी हो सकती है। तो ऐसा हम देखने जाए अगर उसके अकॉर्डिंग 350 के अकॉर्डिंग तो सबका वेट 100 kg है तो सिर्फ 3% अंदर जा सकते हैं। बट उसके अकॉर्डिंग किसी का वेट सिर्फ 20 kg है, आप जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे बच्चे 10 भी अंदर लिफ्ट में चले गए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो हैवीएस्ट पर्सन है जिसकी 100 kg वेट है वो 5-6 लोग अगर लिफ्ट के अंदर चले गए तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर 114, यहाँ पे पंपकिन एंड टोमेटो। जैसे मैंने बताया वही चल रहा है कि पंपकिन एंड टोमेटो दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पंगा। आप गार्डन में अभी तो आई थिंक बहुत टाइम से आप लोग पार्क में खेलने नहीं गए होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। बट अभी आप खेले तो है ही वहाँ पे। तो आपने पार्क में गार्डन में सीसो देखा होगा, तो वहाँ पे आप सीसो जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वेट के ऊपर, कि जिसका वेट ज्यादा होगा वो सीसो वन साइड डाउन हो जाएगा, जिसका वेट कम होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। तो वो बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे पंपकिन और टोमेटो के बीच में वही चीज हो रही है, वो सीसो पे बैठ गया, पंपकिन सीसो के ऊपर बैठ गया है। ओके, तो पंपकिन का वेट कितना होता है, पंपकिन बड़ा होता है तो उसका वेट ज्यादा होता है तो वो वन साइड पे बैठ गया है। तो टोमेटोज जो है, टोमेटो के वेट कितने कम है तो वो टोमेटो वो पंपकिन को ऊपर ला ही नहीं पा रहा है। तो सारे टोमेटोज 1 by 1 लिफ्ट करके ऊपर चढ़ रहे हैं एंड देन 1 2 3 20 टोमेटोज ऊपर चले गए, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर एक बिग टोमेटो था, उसने सोचा अभी मुझे जाना ही पड़ेगा, ये पंपकिन को सबक सिखाना पड़ेगा। तो देन द पंपकिन इज, तो वो टोमेटो ऊपर जाके बैठ जाता है। या देन पंपकिन इज अप इन द एयर, इट शाउट ब्रिंग द डाउन प्लीज। तो बड़ा सा टोमेटो, मतलब यहाँ पे 20 टोमेटोज तो ऊपर चले ही गए हैं, उसके अलावा जो बिग टोमेटो था वो भी उसके ऊपर चढ़ गया। देन वो पंपकिन ऊपर आया, अदरवाइज टोमेटो सारे ऊपर सीसो के ऊपर की साइड पे चिल्ला रहे थे कि अभी हम पंपकिन को
हम नीचे कैसे जाए, है ना। तो फिर वो बिग टोमेटो ऊपर बैठ गया तो पंपकिन ऊपर आ गया और सारे टोमेटोज नीचे आ गए। ओके, अभी नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ मेनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक वुड लिफ्ट द पंपकिन अप। आपको क्या लगता है कि कितने टोमेटोज मिलके पंपकिन को ऊपर ला सकते हैं। तो आई थिंक कितने होंगे पंपकिन, आप सोचोगे तो पंपकिन आई थिंक 2 kg या 3 kg से स्टार्ट होता है, छोटा सा भी आता है, बट हम देखते हैं कि 2 kg हम सोचते हैं। तो 2 kg का अगर पंपकिन है तो 1 kg में कितने टोमेटोज आते हैं, आई थिंक 1 kg में 9 to 10 टोमेटोज आ जाते हैं मीडियम साइज के। तो अगर 2 kg पंपकिन है तो कितने टोमेटोज उसे बैलेंस कर पाएंगे। तो अगर 2 kg का पंपकिन है तो 20 टोमेटोज की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज पंपकिन और बड़ा है तो और ज्यादा टोमेटोज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो कि 40 टोमेटोज। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 10, 20 और 40। मैं लिखती जाती हूँ, आपको भी नोटबुक में लिख लेना है। ओके, ये आपने लिख लिया होगा, देन वो भी आपको लिखना है और जो मैं अभी लिखा रही हूँ वो भी आपको लिखते जाना है। चलो स्टार्ट। यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ कि हाउ मेनी स्मॉल टोमेटोज डू यू, हाउ मेनी स्मॉल tomatoes do you, how many tomatoes do you think could live the in would live the pumpkin up। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10, 10, सेकेंड 20, 20 एंड थर्ड है 40। तो आपको क्या लगता है कि कितने टोमेटोज मिलके पंपकिन को बैलेंस कर सकते हैं और सीसो के अंदर ऊपर ला सकते हैं। तो आई थिंक कितने आ सकते हैं 20। अगर बड़े बड़े हो तो 20, तो यहाँ पे मैं 20। अगर स्मॉल साइज के टोमेटो है तो 40 टोमेटोज लग जाएंगे। मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2 kg कितने, अकॉर्डिंग टू 2 kg पंपकिन कितने टोमेटोज लग जाएंगे, तो 20 टोमेटोज। ओके, मैंने यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है कि हम यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो 2 kg का अगर पंपकिन है तो उसके अकॉर्डिंग 20 टोमेटो से पंपकिन ऊपर आ जाएगा, अप आ जाएगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हाउ मेनी बिग मैंगोज, यहाँ पे बिग मैंगोज की बात हो रही है। तो मैंगोज, आपको क्या लग रहा है कि मैंगो का वेट टोमेटो से ज्यादा होगा या कम होगा। एक टोमेटो ले लो एंड एक मैंगो ले लो। अभी आप वो भी मत करना कि टोमेटो बड़ा सा ले लिया और मैंगो वो छोटी सी आती है ना कच्ची वाली मैंगो, वो नहीं लेनी है, बड़ी वाली मैंगो लेनी है। तो वो उसके वेट में डिफरेंट आएगा। मैंगो क्वांटिटी सेम है, टोमेटो भी एक है एंड मैंगो भी एक ही है, बट दोनों का वेट डिफरेंट होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे तो कितना वेट हो सकता है वो हम देखेंगे। 2 number, how many big mangoes can, how many big mangoes can, how many big mangoes can balance the pumpkin, pumpkin। तो यहाँ पे अभी मैंगो की बात हो रही
अभी 1 kg टोमेटोज आप लोगे तो आई थिंक मीडियम साइज के 9 to 10 टोमेटोज आएंगे। बट अगर आप 1 kg मैंगो लोगे तो वो कितने आएंगे? सिर्फ 3 या 4 आएंगे। कितने आएंगे? 3 या 4। तो यहाँ पे हम पंपकिन की वेट को मैच करना है हमें, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 मैंगोज। 10 मैंगोज पंपकिन को आप कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि नेम सम ऑफ योर क्लासमेट हु यू थिंक वेट। आपके क्लासमेट में किसका वेट ज्यादा है, किसका कम है, वो यहाँ पे है। तो फर्स्ट है ऑलमोस्ट द सेम एज यू। यहाँ पे अभी नया टॉपिक है, क्या है? नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स। नेम सम ऑफ योर क्लासमेट। ओके, आपके क्लासमेट के नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है ऑलमोस्ट द सेम एज यू। ऑलमोस्ट द सेम एज यू। तो क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है, यहाँ पे किसके नाम लिखना है? द सम ऑफ योर क्लासमेट। सम ऑफ नेम सम ऑफ योर क्लासमेट। आपको नाम लिखना है। आपके क्लास में कौन ऐसा है, आपका फ्रेंड है या कोई भी है जिसका वेट और आपका वेट ऑलमोस्ट सेम। मैं ऐसा नहीं, यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि उसका 20 kg है तो दूसरे का भी 20 kg ही होना चाहिए, ऐसे नहीं। ऑलमोस्ट सेम, दैट मीन्स आगे पीछे थोड़ा सा 1 kg होगा वो चलेगा, कि 19 kg है या 21 kg है वो चलेगा, बट आगे पीछे थोड़ा सा होगा तो चलेगा। बट ऐसा नहीं है कि एक का वेट 20 kg है और दूसरे का वेट 30 kg है, तो वो क्या हो जाएगा? आपसे बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है ऑलमोस्ट द सेम एज यू, आपके जितना सेम वेट। तो आई थिंक हमारे क्लास में जितने भी है उसमें बहुत सारे बच्चों का सेम वेट है। तो मैं यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जैसे जानवी है, मिस्टी है, योगिता है, जितनी भी गर्ल्स है उसका सेम वेट है। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ कि जानवी is same as me। मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर हमारे क्लास में मंथन जो है वो उसका वेट सबसे ज्यादा है और नव्या है उसका वेट कम है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि नव्या और मंथन का वेट सेम है। ओके, तो यहाँ पे है ऑलमोस्ट द सेम एज यू, आपके अकॉर्डिंग। अगर मंथन लिख रहा है, मंथन ये क्वेश्चन लिख रहा है, तो मंथन यहाँ पे जानवी नहीं लिख सकता है, क्योंकि मंथन का वेट और जानवी का वेट में बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे मैं सिर्फ अकॉर्डिंग, आप अगर मिस्टी लिख रही है तो मिस्टी जानवी लिख सकती है, योगिता अपनी वर्कशीट नोटबुक में लिख रही है तो वो भी जानवी या मिस्टी या फिर और कोई गर्ल का नाम लिख सकती हो। मुझे सारे स्टूडेंट्स का नाम याद नहीं है क्योंकि हम लोग मिले ही नहीं है ना। तो ये 2-3 जो मैं बता रही हूँ ये आपको समझना है कि आपके जैसा जितना सेम वेट किसी का हो तो आपको उसका नाम लिखना है, नॉट आपके क्लास में। यहाँ पे क्या है? नेम सम ऑफ योर क्लासमेट। आपके क्लास में जो है आपकी फ्रेंड है उसका वेट अगर आपसे सेम है तो आप वो लिख सकते हो। फिर है यहाँ पे सेकंड नंबर पे है मोर देन यू। मोर देन यू। ओके, तो आपसे मोर देन दैट मींस आपसे ज्यादा जिसका वेट है वो। तो मंथन क्या आएगा यहाँ पे? मंथन का वेट हमारे क्लास में सबसे ज्यादा है, तो मंथन इज मोर देन मी।
लिख रहे हो। ओके, फिर 3 नंबर है लेस देन यू, लेस देन यू। ओके, आपसे कम वेट किसका है? तो आई थिंक क्लास में सबसे कम वेट अगर गर्ल्स का देखा जाए तो कौन आएगा? नव्या। एंड बॉय का देखा जाए तो ब्रिज। ओके, तो वो आप देख सकते हो नव्या, नव्या, नव्या इज लेस देन मी। ओके, यहाँ पर आप इस तरह से ये सारी चीजें आपको लिखनी है मेरे साथ साथ। देखो पीछे के टर्म का हमने मैथ्स जो है हमारा वो सिलेबस लास्ट फाइनल एग्जाम में भी सिलेबस चैप्टर 1 से लेके एंड तक होता है। ओके, 14 चैप्टर तक। तो आपको यहाँ आगे का भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वैकेशन में कर लेना या फिर अभी से आप स्टार्ट कर देना। ओके, आगे का भी जो भी बाकी, बट अभी के जो भी वीडियो आपको स्कूल से आएंगे वो आप कंटिन्यू रखना, तो आपको वर्कशीट फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के अकॉर्डिंग हम वर्कशीट भी बनाते हैं। तो आप वो अगर आपने नोटबुक बना के प्रॉपर तरीके से जो भी हमने वीडियोस में कराया है वो आपने लिखा है तो आपके लिए वो इजी रहेगा और ये आपको समझना भी जरूरी है। ओके, वन टाइम मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये जो है हमारा चैप्टर हु इज हैवियर, तो कौन ज्यादा, किसका वेट ज्यादा है और किसका वेट कम है। तो मैंने वो चीज बताई कि यहाँ पे हमारा क्लास का है कि क्लास में कौन किसका वेट ज्यादा है, किसका वेट सेम है, सेम एज मतलब ऑलमोस्ट सेम एज यू। ऑलमोस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि सबका वेट 25 सबका 25 नहीं है, बट किसी का 22 है, किसी का 25 है, किसी का 24 है, 26 है, तो वो ऑलमोस्ट सेम होता है। 1-2 kg का कोई डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट किसी का वेट 30 kg एंड देन किसी का वेट 22 kg है तो वो आपसे ज़्यादा वेट है। एंड देन किसी का वेट सिर्फ 15 या 18 kg है एंड किसी का वेट 25 kg है तो वो भी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए लेस देन यू, आपसे कम वेट जिसका है उसका नाम लिखना है, आपके जितना ही वेट जिसका है उसका नाम लिखना है, एंड देन आपसे ज़्यादा वेट मोर देन किसका है वो आपको लिखना है। ये मैंने आपको लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग भी दूसरा नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे वेट का है तो यहाँ पे केजी एंड ग्राम, केजी दैट मीन्स किलोग्राम एंड ग्राम। तो वेट जो होता है 1000 ग्राम, जैसे हमने सेंटीमीटर और मीटर का किया था आगे, सेम यहाँ पे अभी वेट का है। ओके, वेट का है वो जो सेंटीमीटर जो मीटर है वो किसका है? लेंथ का है। किसी की लंबाई नापनी है तो उसके लिए सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर होता है, पर यहाँ पे अभी क्या है? वेट है। तो वेट के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है? तो किलोग्राम एंड ग्राम। ओके, तो इस चैप्टर का जो थोड़ा सा बेसिक है जो हमने आज स्टार्ट कर दिया है, तो आई होप आपको समझ में